आप सबको मैं चैनल में मैं फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मुझे बहुत लोग ने कमेंट किया, कुछ लोग ने बहुत मुझे अच्छा-अच्छा कमेंट किया और कुछ लोग ने मुझे बहुत सोचने वाले एक कमेंट किया है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अहोम डायनेस्टी में क्या हुआ था, अहोम डायनेस्टी को लेके बहुत लोगों ने भी कमेंट किया और कुछ लोग ने मुझे कहा था कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, उसमें मुस्लिम लोग को भगाओ, हम लोग का आसाम में क्यों एंटर करता है? तो इस चीज़ को देखा जाने से ये सिर्फ़ एक आसाम का बात नहीं है, ये सारा एसटी ट्राइब जो होता है, उनके लिए है। और काफ़ी लोग ने मुझे ये भी कमेंट किया है कि अहोम किंगडम की वजह से ही नॉर्थ ईस्ट जो मुगल एम्पायर से बचा है, ब्रिटिश एम्पायर से बचा है, वो बस एक हिस्ट्री है। और हिस्ट्री हम देखा जाए से हिस्ट्री में कभी पूरा डिटेलली आपको दिया जाता है, लेकिन उस चीज़ में सोचने वाली बात ये है कि जो अभी कुछ सिक्स कम्युनिटी जो है आसाम में एसटी का डिमांड किया जा रहा है, उसको आप लोग अगर सही ढंग से सोचेगा तो जो कमेंट में मुझे लोग कह रहा है कि अहोम नहीं होने से शायद सारा नॉर्थ ईस्ट को मुगल का अंदर रहना था ऐसा करके। तो हमारा हिस्ट्री भी देखा जाएगा तो मैंने आप लोग को बताया है कि मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ और शायद अरुणाचल प्रदेश में कहीं अहोम किंगडम तो शायद हमारा वहाँ तक पूरा किंगडम राज नहीं किया था और अरुणाचल प्रदेश को ना ही ब्रिटिश को राज किया था, ना ही मुगल एम्पायर ने राज किया था। अगर हिस्ट्री को सच्चा ढंग से देखा जाएगा, अगर हिस्ट्री का बात किया जाएगा तो सारा नॉर्थ ईस्ट को अगर अहोम किंगडम ना होता तो शायद अहोम किंगडम का हिस्ट्री ही ना होता। इस चीज़ को भी हम लोग को सोचना बहुत ज़रूरी है और एक बात सबसे पहले, मैं इस चीज़ में अहोम लोग को अहोम राजा जो है, मैं बहुत उसको एप्रिशिएट करता हूँ कि उसने अपना एक अहोम किंगडम अहोम डायनेस्टी को अपना डायनेस्टी को इतना बढ़िया से बरकरार रख के इतना काम किया। मैं बहुत वो लोग को एप्रिशिएट करता हूँ, जो हमारा वॉरियर था, जो गया वाला। तो मेरे वीडियो को जो अहोम किंगडम के आप लोग भी देख रहा है तो अहोम अहोम करके आप बहुत लोग कमेंट किया। तो आप लोग को मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अहोम राजा ने कभी अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा को भी राज नहीं किया है। अगर हिस्ट्री में देखा जाएगा तो कितना बार वार हुआ, कितना वार की किया, मुगल से किया, आपका ब्रिटिश से किया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अहोम किंगडम भी नहीं एंटर किया। ब्रिटिश कुछ जगह तक आया लेकिन सारा अरुणाचल प्रदेश को कब्जा नहीं कर पाया। ऐसे ही बहुत सा नॉर्थ ईस्ट का जगह है, उस पे भी अहोम किंगडम ने राज नहीं किया और शायद मुगल ने भी नहीं किया होगा, ब्रिटिश ने भी नहीं किया होगा। ऐसा हिस्ट्री बहुत होगा अपने अपने प्लेस में। तो आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहा है, कमेंट जरूर करना। और जो अभी आसाम का जो एसटी को लेके मैंने उस दिन बात किया, शायद किसी ने सब पूरा वीडियो नहीं देखा, इसलिए आप लोग नहीं समझ के आप लोग बोल रहे हैं कि ऐसा है, वो है। हम लोग सिख सेतुल को भी हम लोग एसटी का दर्जा देना चाहिए। हम लोग यहाँ का बाय बर्थ है, हम लोग यहाँ का रहने वाला है और कुछ लोग तो कह रहा है कि हम लोग उसका वंश से है तो हम लोग को क्यों नहीं देगा। तो ये चीज़ को देखा जाने से, अभी का सिचुएशन में देखा जाने से, ये जो फेलर है, ये गवर्नमेंट का फेलर है। और जब उस टाइम का दौर था, जब बीसी और उस टाइम का समय था, रिपोर्ट क्लास का टाइम था, उस टाइम अगर सच में जो वहाँ का लोकल है, अगर ब्रिटिश रूल करके अगर एसटी का दर्जा दिया गया है, जो हमारा आसाम का एसटी है, जो वहाँ पे कम्युनिटी रहता है, अगर वो लोग एसटी का दर्जा दिया है तो किस कारण से दिया होगा। इस चीज़ को भी हम लोग को सोचना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में आप लोग देखता है कि एसटी किसे दिया जाता है, किसे नहीं दिया जाता है। यहाँ में भी सदियों से बहुत लोग रहता है लेकिन उन्हें कभी एसटी का दर्जा नहीं दिया। एसटी जो होता है बाय बर्थ एसटी होता है। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि आसाम में अभी 6 कम्युनिटीज़ को भी कुछ लोग को अ, एसटी देना है, एसटी वैली करके देना है, एसटी प्लेन करके देना है। और जो एसटी करके जो पहले से था, तो उसपे किसी को मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा कहता है। लेकिन एक बात गौर करने वाली बात, अगर आसाम वैली वाला जो एसटी को, जो एसटी ट्राइब होता है, उन लोगों को बोला जाएगा कि नहीं, ये तो हमारा एसटी वैली का जगह है, इस पे आप लोग को हम ज़मीन किनने का राइट नहीं देगा। हम लोग एसटी वैली में हम लोग को, आप लोग को, हम एसटी वाला को, हमें उस पे कोई जॉब का रिक्वायरमेंट होने से भी आप लोग को उसमें रिजर्वेशन का जगह नहीं देगा। ऐसा कह के भी मतलब बाद में फ्यूचर में बात निकल सकता है। तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा देखा जाने से आप लोग को पता ही है कि जो एसटी ट्राइब होता है, जो एसटी ट्राइब होता है, वो चीज़ में एसटी ट्राइब का पॉपुलेशन कभी बढ़ता नहीं है। बहुत लोग ने कहा है कि ये लोग तो चाइना से आया है, मंगोलियत रेस का है, मंगोलिया से आके यहाँ सेटल हुआ है, ऐसा करके बहुत लोग कहता है। लेकिन आप लोग कभी ये चीज़ को गौर किया है कि जो मंगोलियन रेस से, चलो मान भी लो कि मंगोलियन रेस से आया है, मंगोलिया का टाइम से हम लोग वहाँ से माइग्रेशन होके कहीं में बेता असम का कहीं कोना में बेता, अरुणाचल का यहाँ कहीं का कोना में बेता होगा। लेकिन कभी भी आप लोग ऐसा देखने मिला है कि वहाँ का रेस, उस टाइम का समय का लोग कभी ट्राइबल स्टेट में आके, एसटी स्टेट में आके वो एसटी का कभी मांग किया है क्या? कभी वो लोग इलीगली माइग्रेशन होके आया है क्या? जैसे कि जो नॉन एसटी होता है,
ट्राइबल होके जो नॉन एसटी होगा कि वो स्टेट में अब सेटल हो जाता है, लेकिन जिसका पास एसटी नहीं होता है वहाँ से इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में आप लोग को देखने को मिलता है कि बहुत सारा इलीगली माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। वो कौन होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। उसी तरह असम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि वहाँ पे इनर लाइन परमिट का ज़रूरत नहीं होता है। उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने को मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो शायद मेरे हिसाब से ये जो एसटी वाला बात को लेके नहीं करके, मेरे हिसाब से तो लगता है कि जो आईएलपी का ये होता है, आईएलपी सिस्टम करता तो शायद असम में भी इतना सारा भर के मतलब जो नॉन है, जो बाहर का लोग भी इलीगल माइग्रेशन भी बहुत सारा आता है। जैसे आप लोग को देखने में मिलता ही है कि कितना मियाँ मुस्लिम लोग भी कितना आता है, बांग्लादेश से आता है, कहीं-कहीं और अलग कंट्री से आता है और असम में सेटल हो जाता है। तो असम में तो राइट है ना, लेकिन अभी आप लोग को सिर्फ देखने को मिलता है कि जो ट्राइबल स्टेट होता है, एसटी स्टेट, जैसे कि आपका बहुत सा अभी जो एसटी लोग हैं असम में, वो लोग का जगह में अगर सबको एसटी बना देगा तो वो लोग का जो राइट है, जैसे कि जो लैंड का राइट होता है, जो वो लोग का आइडेंटिटी, वो लोग कल्चर का जो एक राइट होता है, अभी तक प्रोटेक्ट है। और उस टाइम पे जब आ, ब्रिटिश आया या तो मुगल आया, उस टाइम पे देखा गया है कि जो इंडिजिनियस लोग हैं और जो आसाम का रहने वाला जो एसटी लोग है, वो लोग डेंजर में पड़ सकता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि एसटी का दर्जा क्यों दिया जाता था उस टाइम पे एसटी का दर्जा वो लोग को देता था जो पिछड़ा हुआ, जिसका पास इतना टेक्निकल इतना एडवांस नहीं था, पढ़ाई लिखाई में एडवांस नहीं था और कुछ काम काज में इतना एडवांस नहीं था। वो अपना खेती करके वगैरह खेती उती करके या सामान को तभी खाया जाता था। उन लोगों को देखने के मुताबिक ही अगर देखा जाने से उन लोगों को ही एसटी दिया गया है। जैसे कि मैंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भी वही है कि जो एसटी था हम लोग को भी इसलिए एसटी दिया गया था कि हम लोग अपना लैंड में अपना जगह में हम लोग खुश रहे, क्योंकि हम लोग को कुछ आइडिया नहीं। अगर हम लोग अपना लैंड को अगर एसटी नहीं होता हम लोग, तो हमारा लैंड पे भी हर कोई आएगा, हमारा कल्चर तो खत्म हो जाएगा, इवन हमारा लैंग्वेज तक खत्म हो जाएगा। अभी आप लोग को शायद देखने में मिला होगा कि मिलता भी है आप लोग को, कहीं-कहीं में ऐसा भी है कि अब उनका जो लैंग्वेज होता है टोटली गायब हो गया है। वो जैसे कि मान लो कुछ ऐसा कंट्री भी है कि वो लोग खुद का लैंग्वेज को बोल के दूसरा का लैंग्वेज को एडॉप्ट करके अभी खुद का लैंग्वेज को ही गायब करवा दिया गया है। उसी तरह हम लोग का जो ट्राइबल लैंड है, जो एसटी वाला, इसलिए वो लोग को एसटी दिया गया है कि वो लोग का लैंड हमेशा सेफ रहे, वो लोग का कल्चर हमेशा सेफ रहे। तो मेरे जो सिक्स कम्युनिटी का आप लोग भी देख रहा है तो आसाम का, सच बोला जाएगा तो आप लोग एक ही जगह में रहता है, आप लोग एक ही जगह का है, तो उनमें आप लोग मेरे हिसाब से तो लगता है कि गवर्नमेंट भी इतना जल्दी से आपका एसटी नहीं देना चाहिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि बोडोलैंड भी कितना साल से मांग रहा था। अगर मैं गलती नहीं होगा तो 1960 या तो 1930 ऐसा से बोडोलैंड का भी डिमांड किया था। तो बोडोलैंड का डिमांड किया था तो इतना पीसफुली भी डिमांड हुआ था, लेकिन बोडोलैंड को भी कुछ सेपरेट यूनिट सेपरेट ये नहीं दिया, अपना ये स्टेट नहीं दिया। उसी तरह बहुत सा ऐसे है, अभी आप लोगों को खुद देखने मिला, कुछ लोग बोलता है कि 50-50 कर दो आसाम को। तो आप लोग 50-50 अगर करता भी है, जैसे कि अपर हो गया और लोअर हो गया, तो अगर डिवाइड कर भी देता है तो इसमें भी एक हल निकाल सकता है, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि आप लोग को पता है अगर ट्राइबल जिसका पास एसटी है, अगर वो लोग एसटी दूसरा को दे दिया जाएगा तो जो एसटी लैंड है उस पे भी बहुत फर्क पड़ने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि असम में आईएलपी नहीं होता है। अगर आईएलपी होता तो शायद थोड़ा कंट्रोल हो सकता था, लेकिन आईएलपी नहीं होने के कारण अगर असम में बाहर से भी बहुत लोग आ जाएगा, इलीगली आएगा, अपना रिलेटिव बोल के आएगा, भर्ती हो जाएगा, तो जो ट्राइबल स्टेट होता है जिसका एसटी का राइट दिया है बहुत पहले से, उस टाइम से राइट दिया गया था, तो वो उसका एसटी उसका लैंड भी जाने का चांसेस है, प्लस उसका जो कल्चर, आइडेंटिटी, लैंग्वेज तो ऑटोमेटिकली डे बाय डे गायब होगा। अभी एसटी है बोल के वो लोग का एरिया थोड़ा प्रोटेक्ट है। और बाकी जो अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो अहोम किंग ये सब करके जो आप लोग ने खुद कमेंट किया था, तो मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ कि वो लोग अरुणाचल प्रदेश को कभी राज नहीं किया था, ना मुगल का टाइम में, ना ब्रिटिश का टाइम में, ना अहोम डायनेस्टी का टाइम में। लेकिन आई रेस्पेक्ट जो हमारा अहोम किंगडम था, हम रेस्पेक्ट करता है। बस आप लोग का जो आपने कहा है कि असम का हिस्ट्री को देखो, तो मैं उसके मुताबिक ही आप लोग को इस बात को थोड़ा कह रहा हूँ कि अगर उस टाइम पे देखा जाए तो एसटी को तो बहुत लो कैटेगरी देखता था। लो कैटेगरी इन द सेंस कि एसटी वाला लोग बहुत पिछड़ा हुआ होता है, मैंने जैसे कहा है, बहुत बिखरा वाला होता है, जिसको कुछ नॉलेज नहीं होता, वो लोग ऐसे देता है बोला। तो आप लोग खुद वीडियो में कमेंट कर रहा है कि हम लोग किंग का वंश है,
तो हम लोग को क्यों एसटी नहीं देगा? तो किंग का वंश है, तो आप लोग, अगर आप लोग को एसटी का ज़रूरत पहले होता तो वो लोग आप लोग को एसटी दिया गया होगा। ब्रिटिश टाइम हो, मुगल टाइम हो, किसी का भी रेस था होगा उस टाइम पे। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा नेगेटिव कमेंट मत करिए। और जितना मेरा असम से मेरा दोस्त लोग देख रहा है, मेरा कोई भी देख रहा है आप लोग, और अरुणाचल से भी देख रहा है, तो आप लोग खुद कमेंट करके देखिए कि जो एसटी इस तरह से भूखा है। मान लो सारा नॉर्थ ईस्ट में जिसका जिसका पास एसटी है, जिसका पास एसटी नहीं है, वो सबको कॉमनली एसटी दिया जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आसाम में यही देखा जाता है कि अभी का टाइम पे जब इलेक्शन आने वाला है, तो आपका मेजर सबसे अभी वहाँ पे देखा जाने से बहुत जो एसटी है वो बहुत, उसका पॉपुलेशन बहुत कम है, और जिसका पास एसटी नहीं है उसका साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो क्या ये इलेक्शन का जो इलेक्शन टाइम है, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स खेल रहा है क्या? तो मैं चाहता हूँ कि असम का जितना भी पब्लिक है, आप लोग वहाँ का सेटल है, तो आप लोग इस चीज़ में इतना दंगा फसाद नहीं करना चाहिए। इस चीज़ में सही ढंग से बात करना चाहिए। नहीं तो ये चीज़ जो है ना, अगर आप इस पे आग लग जाता है, तो आप लोग को पता है कि मणिपुर भी कितना सालों से अभी तक भी झुलस रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट मोदी सरकार का टाइम में इतना मणिपुर जल रहा है, मणिपुर इतना तकलीफ में है, कितना सालों से है। अभी एक ही स्टेट में रहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का खून लेने के लिए तुला हुआ है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आसाम भी ऐसा एक स्टेट बन जाए जैसे मणिपुर अभी है। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग इसको पॉलिटिक्स वे में ना देखें, और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि हमारा मामा आपका हिमंत बिस्वा शर्मा जी को मैं भी ये भी एक मेरा वीडियो के माध्यम से ये भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आसाम को प्लीज़ मणिपुर जैसा जलने मत देना। सेंटर से कोई नहीं आएगा, बस हम अपना स्टेट पे हम खुद का ही जान लेके बैठेगा। तो आप लोग को वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। आप लोग भी मुझे सपोर्ट दिखाना, और जितना भी ट्राइबल स्टेट एसटी वाले लोग हैं, आप लोग भी इस चीज़ में, इस मुहिम में हमारा आसाम के वाई लोग का, एसटी लोग का, आप लोग को जरूर अपना योगदान देना है, ताकि आने वाले टाइम में हमारा जो एसटी जिसका राइट होता है, उस जो एसटी को किसी और को, हमारा स्थिति भी ऐसा ना हो, आपका स्थिति में भी ऐसा ना हो। और प्लीज़ नेगेटिव मत सोचना कोई भी मेरे इस वीडियो को आप लोग देख रहा है तो आज के लिए वीडियो इतना होगा। सभी को थैंक यू।